है हिंद 24 टीवी। गरीब बच्चों के भविष्य बनाने के लिए जगह जगह किया जा रहा है समाजवादी कुटिया की स्थापना। ग्राम गजना से समाजवादी कुटिया के संस्थापक ऋषि यादव से हुई खास बातचीत। आज समाजवादी कुटिया के संस्थापक ऋषि यादव से जब बातचीत किया गया तो उनसे यह सवाल किया गया कि आपकी यह समाजवादी कुटिया अब तक क्या क्या कार्य किए हैं और आगे क्या करेंगे, जिस पर उन्होंने बताया कि पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्किट व फल का वितरण किया गया। सबसे अहम बात उन्होंने यह बताया कि एक दिव्यांग मुस्लिम परिवार के 3 सदस्यों को लाइफ टाइम पूरी जिम्मेदारी उनकी ले ली गई है और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पहलवान अनुभव चौहान की पूरी जिम्मेदारी ली गई है। उनके ऊपर जो भी खर्चा होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादी कुटिया बहन करेंगी। और जब इनसे ये भी पूछा गया कि सर आगे आपका क्या आयोजन किया गया है, आगे की योजना क्या है, तब उन्होंने बताया कि इस तरह का कार्य हम चाहते हैं कि पूरे देश में हो और देश के युवा इससे प्रेरणा लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। ऋषि यादव से बात करते करते वह भावुक हो उठे। उनका कहना था कि जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी उस समय गरीब लोगों के घर के बच्चे दूध और फल के लिए तरस रहे थे। उस समय हमने बाल्टी के सहारे गांव-गांव में जाकर प्रतिदिन 40 से 50 लीटर दूध बच्चों में वितरित किया था। बच्चे दूध पाकर खुश होकर जाते थे। और आपसे बता दें कि वही ऋषि यादव हैं जिनसे मिलने के लिए अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन जौनपुर में हुआ था। हेलीपैड के पास जाने के बाद वापस भीड़ में इस व्यक्ति से मिलने के लिए चले गए थे, जो आप समझ जाइए कि ये कितने चर्चित चेहरे हैं ऋषि यादव के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगाहों में वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्टाफ रखा गया है उनका नाम श्रीचंद यादव, शुभम यादव एवं शरद यादव है। आइए सुनते हैं सीधे समाजवादी कुटिया से हमारे वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव सिंह एवं ऋषि यादव की खास बातचीत। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे कि आप इस कुटिया का स्थापना कब किए? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप इस समाजवादी कुटिया में आए। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब हमारे देश में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था तो उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किए थे कि आप सब कोई भी गरीब असहाय परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी समय मैं बाल्टा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर बच्चों को दूध पिलाता था, क्योंकि हमारे नेताजी ने एक आह्वान किए थे कि इस समय प्राइमरी पाठशाला और विद्यालय बंद है तो बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था। तो उनकी यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार से आह्वान किए थे कि अगर सरकार चाहे तो हमारे कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर लोगों की मदद करेंगे। तो सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम उनके कार्यकर्ता उनके निर्देश का पालन करते हुए बाल्टा के माध्यम से गाँव-गाँव घूम के घर घर जाके हम लोगों को दूध, बच्चों को, गरीब बच्चों को दूध पिलाने का कार्य हम करते थे। उस समय वह कार्य मेरा लगातार जारी था। उसी समय मैंने एक दिव्यांग मुस्लिम परिवार को मार्च में लॉकडाउन में ही एक मुस्लिम दिव्यांग परिवार को पूरी सहायता देके उस परिवार को मैंने पूरी गोद ले लिया। सारी व्यवस्था देने का कार्य मैं माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से करता था। और यह कुटिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के समय इस कुटिया का मैं स्थापना करके लोगों की मदद कर रहा हूँ। सर, इस समय आपकी इस कुटिया में कितने बच्चे होंगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस कुटिया में जब कुटिया मतलब मेरी खुली थी, बहुत से सारे बच्चे शुरू में आए थे। जैसे इधर देखिए, जैसे इधर हमारे यहाँ जैसे ईट भट्टा था उस समय बहुत से सारे बच्चे आते थे जाते थे, लेकिन मिला जुला के मतलब 300 बच्चों की संख्या मेरा रजिस्टर था। इसमें लगभग 200 बच्चे प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, इसमें आप जो उनको ड्रेस है, बुक है और जो भी सुविधाएं आप कुटिया में देते हैं बच्चों को, ये सुविधा आपको मिलती कहाँ से है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ पे चीज़ें भेजी जाती हैं जो मैं बच्चों के बीच में वितरित करता हूँ। अच्छा सर, अब ये तो रही आपकी कुटिया के बारे में। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ जो आपको पार्टी से संबंधित है। आपको पार्टी के प्रश्न जो 2022 का चुनाव है, इस कुटिया के माध्यम से क्या सहयोग मिल सकता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय नेताजी ने इसलिए किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना। तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवादी नहीं है, समाजवादी है। और समाजवादी पार्टी में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है।
तो इस कुटिया में सभी जात के बच्चे पढ़ते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं। और इससे मैं एक पूरे समाज में एक मैसेज देने का काम किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों की मदद करने के लिए सबसे अगर आगे कोई आया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से यह कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे नेताजी का दिल इतना बड़ा है कि इस कुटिया में पढ़ रहे बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने बात किया, बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात की और बच्चों के लिए काफ़ी किताब बैग सारी व्यवस्था भैया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवेलेबल कराएं और बच्चों से समाजवादी कुटिया में मिलने के आश्वासन भी दिए हैं कि जैसे अगर समय मिलेगा तो वो जल्द अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का आपकी इस कुटिया के प्रति क्या भावना है? यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का बहुत मदद मिलती है। यहाँ के लोगों को बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। इससे समाजवादी कुटिया की जो यहाँ से जो संदेश गया वो पूरे देश में गया। इस कुटिया के माध्यम से कम हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों के कार्य करने की प्रेरणा मिली, लोगों के अंदर एक सीखने की जो सारी चीज़ें मिली। इस कुटिया के ही द्वारा आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के कार्य करने में मतलब अपना रुचि रख रहे हैं, क्योंकि यह कार्य जो है ये हमारे नेताजी के निर्देश पे जिस तरह से हमने काम किया इससे हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का कार्य पूरे देश में हो और मेरे इस कार्य से अगर यह प्रसारित होगा कहीं ना कहीं हमारे नेता और हम सबका एक सम्मान बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इस तरह का कार्य करना पसंद करें। एक आखिरी सवाल सर, जैसे जो सरकारी विद्यालय है, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, सभी कॉलेजों में बच्चे जब पढ़ते हैं उनका परीक्षा होता है तो उन्हें अंक शीट मिलता है। इस कुटिया में क्या इसका कुछ रास्ता आप निकाले होंगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह कुटिया कोरोना काल में जब हमारा देश मतलब बहुत विकट परिस्थिति में था तो पौष्टिक आहार, दूध, बिस्कुट, फल और बच्चों को कापी किताब एक शिक्षा देने का कार्य हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का हमारे नेताजी से अभी उस तरह का कुछ वो नहीं हुआ है। अगर हमारे नेताजी का निर्देश होगा, अगर वो चाहेंगे तो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो बढ़ाएंगे। उनका जो निर्देश होगा मैं काम करूँगा। बच्चों का जैसे विद्यालय खुल गया है तो बच्चे हैं, हमने बच्चों का जैसे बच्चे हैं उनका जब कहीं नाम रहेगा तभी उनका रजिस्टर रहेगा, तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं रजिस्टर करा के बच्चे भी स्कूल भी जाते हैं, हम यहाँ भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह बच्चों का प्यार और जो परस्पर वो बना है। अच्छा, इस आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे कोरोना काल में इस वैश्विक महाबीमारी में घर पर बैठे थे उनका पढ़ाई का जो रास्ता था वो वीक न हो, इसके लिए आपने ये जो है संचालन शुरू किया कुटिया का। मेरे क्षेत्र में जैसा था कि सरकार जो बड़े घर के बच्चे थे वो मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन जो गरीब परिवार बच्चे थे जिनके घर मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, जिनके घर नहीं सारी दिक्कतें थी, उन बच्चों के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था दी गई। यहाँ पर बच्चों के आने के बाद उनके अंदर जोश कैसा दिखता है? यहाँ पे बच्चों के आने के बाद जोश आप देख सकते हैं कि बच्चों से जब मिलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इन बच्चों के अंदर जोश। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का असर इन बच्चों के ऊपर नहीं पड़ा, ना इनके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो भी हो सका हम अपने ढंग से, अपने नेताजी के आशीर्वाद से, अपने नेताजी के सहयोग से मैंने हर कार्य को किया। मैंने उस हर कार्य को किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बाल्टा लेकर दूध देने के लिए लोगों की मदद करने के लिए निकलते थे तो कहीं ना कहीं 500 मीटर 1 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। जब हम लोग गाँव में जाते थे तो लोगों की मदद करते थे, तो कहीं ना कहीं उस समय लोग घर से निकलना भी पसंद नहीं करते थे। उस समय की स्थिति बहुत भयानक थी। उस समय हम लोगों की मदद किए, तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है। उन लोगों का आशीर्वाद से कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों की पूरी प्रेरणा है। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने ज़िले, अपने प्रदेश के हम उम्र युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं ऋषि यादव, संस्थापक समाजवादी कुटिया। हमारी यह सोच है कि इस तरह का कार्य पूरे देश में हो, जिससे हमारे नेताजी का सबका मान सम्मान बढ़े, लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़े। क्योंकि मेरा जो अनुभव है इससे ज़्यादा ज़मीनी स्तर से लोगों को मदद जिस तरह से मिलती है, ये मेरा जो अनुभव है मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी मदद पहुँचाने का एक समाजवादी कुटिया जरिया है। समाजवादी कुटिया में जो भी गरीब असहाय लोग आते हैं उनकी पूरी मदद मिलती है, जो भी गरीब परिवार के बच्चे आते हैं उनकी पूरी मदद मिलती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी पिछले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक अनुभव चौहान नाम का लड़का जो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है और किसी कारणवश तो उसको कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, समाजवादी कुटिया उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लिया है। मतलब समाजवादी कुटिया के माध्यम से मैंने लिया उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी। जो भी सारी चीज़ें होगी वह समाजवादी कुटिया उसके लिए मतलब परस्पर हम खड़े रहेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जो भी बच्चा हो या कोई भी जिसके अंदर एक प्रतिभा हो, जिसके अंदर किसी कार्य करने की चाहत हो, पैसे के अभाव में या किसी चीज़ के अभाव में वो कार्य उस कार्य से वंचित ना रहे।
तो ये उद्देश्य है आपके कुटिया का नींव रखने का? जी, मेरे कुटिया का यही उद्देश्य है कि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, लोग आगे बढ़ें, दबे कुचले लोग आगे बढ़ें, गरीब वंचित लोग आगे बढ़ें, हमारा पिछड़ा समाज आगे बढ़े, जो लोग शिक्षा से वंचित उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। मैं तो इतना तक सोचा हूँ, मैंने इतना तक कि जो हमसे हो सकेगा मैं करूँगा। अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे समाजवादी कुटिया का लड़का कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए भी हमसे जो लड़ाई लड़ना होगा, जो हम उसके लिए करना होगा, मैं उसके लिए उसकी पूरी मदद आगे चल के करूँगा। क्योंकि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हमको एक ऐसा आशीर्वाद दिए हैं कि जिससे मैं इतना खुश रहता हूँ कि मैं कोई भी कार्य करने में कभी निसंकोच नहीं करता। अगर मैं एक बार उनसे कह दूंगा किसी भी चीज़ के लिए, वो तुरंत उसके लिए एग्री हो जाते हैं, तुरंत उस कार्य को करा देते हैं। आपके कितने स्टाफ हैं सर? हमारे यहाँ 3 लोग हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ऋषि यादव, MA BEd LLB। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।